कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र एक दिन अपनी सभा लगा करके अपने महल में बैठे थे और ऋषि विश्वामित्र पधारते हैं और ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, राजन मैं आ गया हूं। राजा ने प्रणाम किया और कहा, है ऋषिवश, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है कि आपने दर्शन दिए हैं, कहिए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं। ऋषि क्रोधित होकर के बोले, राजन भूल गया तू मेरे लिए क्या करेगा? याद कर, कल रात तुझको क्या स्वप्न आया था? हरिश्चंद्र के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, क्योंकि स्वप्न जो आया है वो तो वो जानता था, ये ऋषि कैसे। और स्वप्न भी क्या था? स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र ही आए थे। और स्वप्न ये था कि स्वप्न में हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपकी सेवा में क्या दे सकता हूं? ऋषि ने कहा, जो तेरी सामर्थ्य हो तू वो दे। उसने कहा, फिर मेरी सामर्थ्य तो ये है कि मैं अपना पूरा राज्यपाट आपको देता हूं। स्वप्न में उसने संकल्प किया कि मैं आपको अपना राज्यपाट देता हूं। और याद रहे, सनातन धर्म में जहां दान दिया जाता है, दान एक अलग विषय होता है, दक्षिणा एक अलग विषय होता है। बहुत लोग ये नहीं समझते, दोनों का भेद क्या ये भी नहीं समझते। दान आप देते हैं और दक्षिणा उस पर फिर से क्यों? क्योंकि जिसको आपने दान दिया, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी दी हुई उस तुच्छ वस्तु को स्वीकार किया है। अन्यथा तुम दो और वो ले ही नहीं तो क्या कर लोगे तुम? इसीलिए दान देने के बाद भी दक्षिणा देने का प्रावधान है। दक्षिणा है हमारा अहोभाव। I am so pleased and in full of gratitude that you have accepted what I have offered to you, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ है, ये मानते हुए दान नहीं दिया जा सकता है। सब मेरा है और उसमें से कुछ मैंने दे दिया किसी को, इसको हम दान नहीं कहते हैं, ये अभिमान होता है। क्योंकि देते समय, अब मान लो आपके पास अगर 10 करोड़ रुपया की संपत्ति है, आप उसमें से अगर 50,000 या लाख रुपया दे देते हो तो कौन सी बड़ी बात है? 5 दे दो तो भी नहीं, 10 दे दो तो भी नहीं। देने वाला दे के अभिमानी होता है, मैंने दिया। एक चीज आपने महसूस अगर की हो, जो अभी विश्वनाथ मंदिर हो आए हैं इस नवीन स्वरूप में, जिस चीज से मेरी हार्दिक प्रसन्नता हुई है वो ये है कि किसी भी दीवार पर, किसी भी जमीन के पत्थर पर, किसी पंखे पर, किसी ट्यूबलाइट पर, किसी घड़ी पर, किसी जगह पर किसी मनुष्य दानदाता का नाम नहीं है। नहीं तो आदमी इतनी तुच्छ बुद्धि का है कि अपने पास पड़ोस के मंदिर में कोई एक चीज भी दे दे तो उसके ऊपर अपना नाम पहले लिखवाता है कि ये मैंने दिया। और कई बार तो मेरे स्वर्गीय पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, और उनकी स्मृति में दिया तो माँ बाप का नाम, कभी कभी दादा दादी, नाना नानी, और आगे कितने पोते पाते हैं उनका भी नाम, नाम ही नाम, नाम ही नाम, नाम। आदमी बड़ा खुश होता है। पर जिस देश का आधुनिक काल में हम इसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं, चोजन वंस, लेकिन अगर हम पुरातन भाषा में बोले तो वो राजा है। तो जो देश का प्रधान होता है, वो जो देश का राजा होता है, जब वो समझदार होगा और वो धर्म परायण होगा, और फिर जब उसके सोचने और उसकी उस सोच के बाद किसी भी मंदिर का जब जीर्णोद्धार होगा या नया स्वरूप आएगा, ना तो वहां पर किसी नागरिक का नाम होगा, ना तो वहां किसी नेता का नाम होगा, ना तो किसी पार्टी का नाम होगा, किसी का नाम नहीं है। तो एक शिक्षा इस विश्वनाथ मंदिर के स्वरूप का दर्शन करने के बाद तुम ले जाना कि दान देने के बाद अगर तुमने अपना नाम कहीं लिखवा लिया, कहीं पर भी लिखवा लिया, आई नो
सरकार ने कहा कि अगर कोई चेक से ये पेमेंट करे तो उसमें नियम है कि वो अपना नाम घोषित करे, तो वो कागजी कार्रवाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, होनी भी चाहिए। लेकिन अपना नाम सार्वजनिक करना, हमने इतना पैसा दिया ये बताना 4 लोगों को, तो याद रखें जब आप इस तरह से करते हैं तो जितना आपने पुण्य कर्म किया उस पुण्य का फल आपने वहीं भोग लिया, क्योंकि आपको सम्मान मिल गया। तो अब आपको क्या मिलेगा? ठेंगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर कुछ लेने की भी चाह है ना मन में, तो दान देने के बाद अपने नाम को गुप्त रखना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सोच रखते हुए पर कोई भी दान होना चाहिए। तो हरिश्चंद्र स्वप्न में अपना राजपाट दान दे देते हैं और ऋषि कहते हैं लो मैं आ गया। अब ख्याल करिए, स्वप्न की घटना है, जागृत में सच में आ गए हैं ऋषि। और ऋषि कहते तुमने मुझे दान तो दिया, इसलिए मैं तो अपना राजपाट वापिस तुमसे लेने आया हूं, पर याद रहे राजन तुमने अभी मुझे दक्षिणा नहीं दी है। दक्षिणा के बगैर तेरा दान पूरा नहीं होता। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने पुत्र को तैयार करो, हम राज छोड़ेंगे। और साधारण वस्त्र पहन करके अपनी राजगद्दी, अपनी पत्नी, अपने पुत्र को लेकर नंगे पांव वो महल छोड़ देते। अब पैसा पूरा करने के लिए, दक्षिणा का पैसा देने के लिए अब कैसे पूरा करे, कैसे देवे दक्षिणा? तो कहते हैं वो उस समय पर दास खरीदे जाते थे, नौकर खरीदे जाते थे। तो उस बाजार में खड़े होकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को बेचा। इतनी कथा आप सब जानते हैं। पत्नी अपने पुत्र को लेकर के एक सेठ के यहां पर नौकर हो जाती है जिसने उसको खरीदा है, और हरिश्चंद्र को एक चांडाल खरीदता है जो शमशान घाट में मुर्दे जलाने का काम करते हैं। वो कहां राजा हरिश्चंद्र, कहां एक मुर्दा जलाने वाला, और उसका भी नौकर दास। उसने कहा अब मेरे इस शमशान घाट की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, किसी से कर लिए बगैर, मैंने टैक्स लिए बगैर, पैसा लिए बगैर कोई मुर्दा अब यहां जलेगा नहीं। बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है कि हरिश्चंद्र की पत्नी और उसके पुत्र पर बड़ा जुल्म होता है। वो बहुत काम करती है, वो भूखे प्यासे रहते हैं, मालिक बहुत बुरा है, क्रूर है, दुष्ट है। और फिर एक दिन पुत्र राहुल को सांप काट जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वो रोती बिलखती अपने पुत्र की लाश को लेकर के शमशान जाती है, और सामने कौन है? हरिश्चंद्र, इसी पुत्र का पिता। और अपनी पत्नी और अपने उस पुत्र को देख करके हरिश्चंद्र बावले नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अब वो किसी और के दास हैं। दास का निजी जीवन कुछ नहीं होता है। और वो कहता है देवी तुम क्या करने आई हो यहाँ? वो कहती तुम देख नहीं सकते, हमारा इकलौता पुत्र सांप के काटने से मर गया है, अब इसका दाह कर्म करो। कहते देवी मैं अपने स्वामी की आज्ञा से यहाँ पर मुर्दों का दाह संस्कार करता हूँ, पर बिना मूल्य चुकाए आप यहाँ दाह संस्कार नहीं कर सकती हैं, मूल्य दीजिए। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूं तुमको? देना तो पड़ेगा देवी, दीजिए। कहती है फिर मेरे पास तो यह है कि जो मैंने साड़ी पहन रखी है, मैं इसका आधा भाग निकाल करके तुमको दे देती हूं। तो उसने अपनी लिपटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ा, हरिश्चंद्र को दिया और कहा यह रहा तुम्हारा कर, और अब तो इस पुत्र को जलाने की अनुमति दे दो। और यहां चिता तैयार की गई और पुत्र की देह को रखा गया, और वो रानी बिलख बिलख के रो रही है कि विधना ये कैसी मेरी जीवन की घड़ी है कि मेरा पति मुझे
पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा पुत्र मर गया है और पिता के आंख में एक आंसू नहीं है। वो एक दास बन के अपने कर्म को, अपनी ड्यूटी को वो पूरा कर रहा है, जैसे कि उसका हृदय पत्थर का हो चुका हो। ठीक उस समय पर ऋषि विश्वामित्र आते हैं और वो जो आखिरी दक्षिणा का जो भाग बचा हुआ था वो कहते लाओ मेरा भाग दो। उन्होंने जो वो वस्त्र था ना वो वस्त्र दिया। आप ये यहां तक कहानी सब जानते हो। ऋषि ने कहा कि तुमने हरिश्चंद्र मेरी इस परीक्षा को पार किया और अब मैं तुमको तुम्हारी इस कठोर परीक्षा के बाद तुम्हारा जो पुरस्कार है वो देता हूं। और पुरस्कार ये है, राहुल उठ खड़ो। राहुल का देह जो मुर्दा हो चुका था, सर्प के दंश से नीला हो चुका था, वो पत्थर हो चुका देह में प्राण संचारित तो हो गया और राहुल चिता से उठ करके खड़ा हो जाता है। फिर ऋषि कहते हैं कि राजन, तेरे धैर्य, तेरे त्याग, तेरे ज्ञान, तेरे वैराग्य, तेरी कर्मठता के इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होते हो। मैं तो ऋषि हूं, मैं तेरे राज का क्या करूंगा? मैं तुझे तेरा राज लौटा देता हूं। आज से तू पुनः अपनी राजगद्दी पर बैठो और अपनी प्रजा की सेवा करो। तो हरिश्चंद्र अब पुनः राजा हो जाता है। दासी हो चुकी पत्नी वापिस महारानी हो जाती है। मृत हो चुका राहुल वापिस जीवित हो जाता है और हंसता मुस्कुराता वो जाके अपने पिता के गले लग जाता है और अत्यंत हर्ष और विनोद और सुख और आह्लाद के साथ ये परिवार तीनों के तीनों ऋषि विश्वामित्र के चरण पखारते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। आप ये हिस्सा शायद नहीं जानते। और अब अगली बात सुनो। और अगली बात यह है कि हरिश्चंद्र की निद्रा टूट गई। हरिश्चंद्र की निद्रा टूट गई। स्वप्न में स्वप्न हुआ था और वो उठ के बैठ जाते हैं अपने पलंग पर और देखते हैं कि महारानी पास में सोई हुई हैं और बाहर बगीचे में राहुल दासों के साथ अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। और हरिश्चंद्र रीढ़ की हड्डी सीधी करके एक लंबा गहरा श्वास लेकर ओंकार की ध्वनि करते हैं और अनुग्रहित होते हैं उस ऋषि परंपरा को जिन्होंने स्वप्न में स्वप्न दिखाया। स्वप्न ऐसा कि जागृत को झूठा कर दिया उसने। और स्वप्न का स्वप्न जब टूटता है और निद्रा टूटती है तो पाया कुछ हुआ ही नहीं था। ये सारी घटना, ऋषि का आना, स्वप्न में स्वप्न हुआ है ना, तो ऋषि का स्वप्न से जागृत में आना। और वो जागृत नहीं, वो जागृत भी एक स्वप्न था। ऐसे समझो जैसे आप टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन में जो सीरियल चल रहा है वो सीरियल में जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आगे टीवी देख रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टीवी में टीवी चल रहा है। टीवी में जो टीवी चल रहा है वो झूठ और जो सीरियल चल रहा है वो झूठ। और जिस टीवी की स्क्रीन को तुम देख रहे हो वहां रोशनी और ध्वनियों का खेल हो रहा है। अगर चलते हुए सीरियल में लाइट चली जाए तो टीवी की स्क्रीन तो काली है, वहां कुछ हुआ ही नहीं है। जितनी आकृतियां, जितने चरित्र, जितने पात्र, अच्छे बुरे, जो कुछ तुमने देखे वास्तव में कुछ थे ही नहीं। नहीं तो टीवी की स्क्रीन में पीछे जाकर के बच्चा देखता है कि जो चॉकलेट दिख रही थी वो कहां है। बच्चा टीवी की स्क्रीन के पीछे घूम के जाके देखता है कि यहां जो आइसक्रीम दिख रही थी
हाँ, मुझको खानी है, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। आप तो सारे बड़े ज्ञानी ज्ञानी हो, मैं अपने जीवन की एक घटना सुनाती, क्योंकि 66 का ये शरीर का जन्म है और माता पिता के साथ सिनेमा हॉल में बैठ करके ये फिल्म जो है मैंने देखी है। 6 साल की आयु, माता पिता बैठे थे पीछे, मैं बैठी थी आगे, 3 भाई बहन थे तब, तीनों को आगे बैठाया, माता पिता पीछे बैठे थे। सीन चला जहां सांप जो है वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है और ऊपर लड़का बच्चा सो रहा है और हाथी देख लेता है कि सांप जा रहा है और वो जा करके वो सांप को मारने के लिए हाथी घर के अंदर घुस जाता है। अब ये जब सांप देखा और हाथी देखा, मेरे लिए तो वो सच था। मैंने वो चीखें मारी, मम्मी मम्मी मम्मी, पूरे हाल में हो गए, किसकी बच्ची है ये, संभालो, ये अपनी लड़की को संभालो। तो माता पिता ने तब संभाला, लेकिन उस स्क्रीन पर दिखे सर्प से इतना भय लगा, उस स्क्रीन में हो रही उस घटना और बच्चे को वो काट जाएगा वो भय, इस बच्चे ने इतना महसूस किया कि चीखे मार मार करके रोई। और फिर माँ बाप समझाते रहे, यहां कुछ नहीं है, यहां तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सब कुछ तो है, सांप भी है, बच्चा भी है, मकान भी है, हाथी भी है, क्या नहीं है। लेकिन यही जब बच्चा बड़ा हो गया, यही बच्ची जब बड़ी हो गई, तो मालूम हुआ कि सिनेमा के अंदर जो स्क्रीन पर देखा सिर्फ वही झूठ नहीं था, सिनेमा हॉल के बाहर जो कुछ दिखता है वो भी झूठ है। जो उस पर्दे पर नजर आया, अगर वह असत्य था, सिर्फ रोशनी और आवाज का खेल है और कुछ भी नहीं। ये इस ऑडिटोरियम में आप बैठे तो इसकी सीटिंग काफी हद तक एक सिनेमा हॉल जैसी मिलती है। तो सिनेमा हॉल में जब हम जाते थे तो मेरा ख्याल 9 या 10 साल की उम्र होगी, हम लोग जिनके साथ बैठते थे, सत्संग सुनते थे, वो खुद हमको, सब बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए ले गए। लेकिन इस फिल्म को दिखाने के पीछे उनका एक मकसद था, एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य ये था, कहते थे सिनेमा की सीट पे बैठो, फिल्म देखो। अब ये जो संत हैं ये भी वहीं बैठे हमारे साथ, तो वो कहते थे बीच बीच में आंख उठा करके ऊपर रोशनी, वो जो पीछे से आती थी ना प्रोजेक्टर से, वो जो रोशनी आ रही है, कह रहे उस रोशनी को देखो, उस रोशनी में ना विलेन है, ना हीरो है, ना हीरोइन है, उस रोशनी में न पहाड़ है, न नदी है, न समंदर है, न भूत है, न चुड़ैल है, न देवता है, न मंदिर है, न ब्राह्मण है, न साधु है, न महात्मा, वहां कुछ नहीं है। तो ऐसे हम लोग ऊपर देखते और फिर सामने स्क्रीन पर देखते। स्क्रीन पर बहुत कुछ दिख रहा है, पर फिर ऊपर देखें तो वो रोशनी के कण हैं, वो जो धूल के कण हैं, वो कण दिखते हैं, वो कण उड़ते हुए दिख रहे हैं उस रोशनी की बीम में। यही रोशनी जब पड़ती है पर्दे पर, स्क्रीन पर, तो पूरी दुनिया नजर आती है, और संगीत है, आवाजें हैं, डायलॉग है, गाना है, सब कुछ है। लेकिन इधर देखे तो कुछ भी नहीं है। प्यारे, माया की स्क्रीन पर ये सारा जगत दिख रहा है, बस तुमने नजर उठा करके अपने चैतन्य स्वरूप की ओर देखना है, बाहर कुछ है ही नहीं। आपका मनोवृत्ति, आपका मन बाहर दिख रहे जगत में इतना उलझ जाता है। तुम अपने जीवन के हीरो हो सकते हो, तुम्हारे जीवन में कई विलन हो सकते हैं, तुम्हारी एक फैमिली है जहां तुम नाचते हो, गाते हो, हंसते हो, खेलते हो, खाते हो, पीते हो, बच्चे पैदा करते हो, शादियां करते हो, बच्चों की आगे चिंता करते हो, सब कुछ चल रहा है। पर जरा सा दृष्टि उठा के अपने मन के भीतर देखो तो चैतन्य आत्मा में कुछ भी नहीं, ना कोई आकृति, ना कोई मनुष्य, ना कोई संसार, ना कोई ब्रह्मांड, ना कोई मेरा, ना कोई तेरा। जो दिख रहा है वो माया की स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा स्क्रीन पर दिख रहे जगत को सत्य मानता है तो रोता हंसता है। इसी फिल्म में एक जगह हीरोइन का बर्थडे मनाया जाता है,
शायद उस लड़के का बर्थडे मनाया जाता है, तो बहुत बड़ा केक था और उस केक को देख करके मैं बिल्कुल अगली सीट पर थी, मैं तो चिल्लाऊं मुझे भी दो, मुझे भी दो, और पास बैठे चुप कर, अरे सामने केक है हमको क्यों नहीं देंगे, हमको भी दो, हमको भी दो, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। अब कौन समझाए बच्चे को कि केक दिखता है पर है नहीं। जो दिखाई तो दे पर हो नहीं, उसी को मिथ्या कहते हैं। ये वेदांत की मूलभूत परिभाषा है, इसको समझ लीजिए। जो दिखता तो है पर वास्तव में हो नहीं, उसी को हम मिथ्या बोलते हैं, उसी को हम असत नहीं कहते। कह रहे मैं संसार असत्य है, ये कभी नहीं कहूंगी। संसार असत्य है ये बौद्ध शून्यवादी कहते हैं, कुछ है ही नहीं, शून्य है सब। पर वेदांत ये कभी नहीं कहता है कि संसार असत्य है। हाँ, चूंकि सत्य परमात्मा को समझाने के लिए सत्य की तुलना में असत शब्द आता है, इसलिए कहीं कहीं असत शब्द का उपयोग होता है, बट एक्चुअली असत नहीं, जगत मिथ्या है। That which seems to be but actually doesn't exist, that is called illusion. दिखे पर मिले नहीं ढूंढने पर, उसी को मिथ्या कहते। ऐसे ही ये संसार, ऐसे ही ये तुम्हारा शरीर, ऐसे ही तुम्हारा घर परिवार दिखते हैं, लेकिन ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। एक डिमॉन्स्ट्रेशन देती हूं मैं। ये है, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर, लेकिन ये क्या है आप बताइए मुझे, ये क्या है? क्या है? फूल। क्या है ना, फूल है। ये किस रंग का है? कह सकते हैं। तो ये गुलाबी रंग का फूल है। एक फूल किस वैरायटी का है? ओके, ये है फूल। अच्छा, अब बताइए मुझको, ये हमने एक निकाली, ये है एक पंखुड़ी। क्या है ये? पंखुड़ी। पंखुड़ी है, ये फूल नहीं है, ये फूल है। तो ये पंखुड़ी, 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 बीज, 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 डंडी। फूल कहाँ है? जादू किया कि नहीं? फूल गायब कर दिया हमने। डंडी है। इसका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो इसके रेशे है, ऐसे ऐसे निकालेंगे तो ये रेशा है, इसका रेशा है। इफ यू कीप ऑन पीलिंग इट, इफ यू कीप ऑन पीलिंग इट, यू नो, लाइक दिस, ये पंखुड़ी है। अगर मैं पंखुड़ी को फिर खोलती हूँ, खोलती हूँ, फिर खोलती हूँ, खोलती हूँ, तो ये छोटे छोटे टुकड़े हाथ में आते हैं। फूल कहाँ है? पर अभी आपने कहा फूल है, पर ढूंढने पर मिला नहीं है। अच्छा, ये आपका शरीर, ये आपका देह, तुम कहते हो देह है। आप देखिए, किसी देह को मैं ऐसे टुकड़ा टुकड़ा तो नहीं कर सकती, ये बड़ी दुर्दांत भयानक बात हो जाएगी। तो लेकिन आप यूं समझिए कि जिस शरीर में प्राण नहीं है, जब उस मुर्दा देह को जलाया तो उस शरीर से क्या निकला? उसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है। रक्त तो मतलब जब जलता है ना, तो जैसे दाल खौलती है ना पतीले में, फुद फुद फुद, ऐसे मुर्दे में से वो जो लिक्विड्स होते हैं वो ऐसे बॉइलिंग होते हैं, बॉइलिंग। और ख़ास करके जब ये कपाल, जब खोपड़ी फूटती है तो कई बार दिमाग, ये जो मस्तिष्क है, इट्स जस्ट लंप ऑफ फैट, बिल्कुल वसा का ये एक हिस्सा है। वो इतनी जोर से, जैसे घी आप आग में डालें तो कैसे जोर से पटपट करती है अगर थोड़ा उसमें पानी हुए तो। ऐसे ही ये शरीर में ये जो मस्तिष्क है मुर्दे का, जब जलता है तो कई बार बड़ी उसमें आवाजें निकलती हैं और वो बिल्कुल लिटरली तुमको उबलता हुआ दिख सकता है। यू कैन सी दैट।
काशी की महिमा में देखिए, ये विश्वनाथ मंदिर और साथ ही में मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे लाशें जलती है, आ रही हैं, जल रही हैं, जल रही हैं, जल रही हैं। लाशों की भी वेटिंग होती है कि रुको, अभी अभी समय नहीं है, अभी रुकिए। वो जो मूछें ताव दे करके मैं करता फिर रहा था, वो बंधा हुआ फट्टे पे पड़ा हुआ होता है। घर वाले इंतजार करते, किनारे में जब बारी आएगी तब जलाएंगे। वो मरे हुए को गंगा जी का स्नान करवाते। मुर्दा पड़ा है, प्राणहीन। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र का बना हुआ ये 7 तत्वों का इकट्ठा किया हुआ देह है। और जो इकट्ठा करके बनाया जाए उसी को कहते संघात। संघात, देह को हम संघात बोलते, देह को हम ढेर बोलते हैं। ढेर किस चीज का? मांस, हड्डी, नाड़ी, रक्त, पीव, मलमूत्र का ये थैला है। हाँ, ढेर है, ये कुछ चीजों का ढेर है जिसको प्रकृति ने इस तरह से प्राण से जोड़ दिया है कि प्राणवान देह में श्वास चलता है तो रक्त का दौरा है, तो नाड़ियां भी चलती हैं, हृदय भी चलता है, आंखों में चमक है, जीभ से बोलता है, कान से सुनता है, पांव से नाचता है, हाथ से कितने काम करता है और जीभ से कितनी बकवास भी करता है। पट 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 बोलता रहता है, मेरी तेरी करता रहता है, इसको उसको उंगलियां उठा उठा करके मैं मेरी, मैं मेरी, तू तेरी, तू तेरी, कितना विवाद, प्राण निकला। ये ढेर पड़ा है अब, और वो ढेर किसी के काम का नहीं होता। तो उस ढेर को फिर चिता पर पहुंचाया जाता है कि चल भाई निकल अब। तो मैं इसमें मौका लेती हूं ये बात कहने का, देह का अंत सिर्फ राख होना है, अस्थि का ढेर राख होना और कुछ भी नहीं।